चाहिए। लेकिन आज हम देख सकते हैं बहुत सारी बुराइयां हमारे समाज में उत्पन्न हो चुकी हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं अपने तकरीर को तूल नहीं देना चाहता, वक्त और टाइम का ख्याल करते हुए कुछ मुफीद और चंद बातें मैं आपके सामने रख दूंगा। इसलिए कहा गया है खिदमत का इशारा काफी है, अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है, और नाअहल को तरबियत देना खिदमत में अखरूट रखने के बराबर है। रात को तकरीरें होती रहे, आप सुनते रहें और अमल ना करें तो ये भी रहेगा बेकार। हम सुन्नी मुसलमान हैं, अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं। हमारा सदियों का बरसों का तरीका रहा है कि खुशी का मौका हो या खरबोज हो, बच्चे की पैदाइश हो या शादी ब्याह हो, चाहे कोई इंतकाल कर जाए तो मिसाले सवाब करते हैं, मिलाद मुस्तफा का इनकाद करते हैं, और इंशाअल्लाह क़यामत तक हम इस रुसूल को निभाते रहेंगे। हम लोग क़यामत तक निभाते रहेंगे। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, इतना इज्तिमा कॉन्फ्रेंस जुलूस में हम शिरकत करते हैं, हम सुन्नी मुसलमान शिरकत करते हैं, जिसमें हजारों बहुत सारे उलमा तशरीफ लाते हैं, हजारों दीनों की बातें बताते हैं, शरीयत के हकाम आपके सामने रखे जाते हैं, शरीयत के कवानीन आपके सामने रखे जाते हैं। लेकिन हर मुसलमान जो भी कॉन्फ्रेंस में इज्तिमा में पार्टिसिपेट होता है, तमाम बयानात को सुनता है। काश एक बंदे मोमिन हर कॉन्फ्रेंस, हर मिलाद, हर इज्तिमा से हजारों दिन की बातों को छोड़कर हर मिलाद, हर जुलूस, हर जलसे से एक बात, एक मसला सीख कर अगर मुसलमान उस पर अमल करने की कोशिश करता तो यूं ही हमारे समाज की इतनी बुराइयां खत्म हो जाती। लेकिन महज हम तकरीरें सुनते हैं, उलमा आते हैं, वो अपने जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से अदा करते हैं, जिनके हकाम वाज़े तौर पर कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने रखते हैं। कोई भी आलिम दीन मेरे रसूल पे आता है तो अपने बाप दादा की किस्सा कहानी बयान नहीं करता है, बल्कि नबी की बात करता है, शरीयत की बात करता है, तरीक़त की बात करता है, मार्फत की बात करता है, और आपके फायदे की बात करता है। आप अमल करें या ना करें, यहाँ पे डिपेंड करता है। ये उलमा का एहसान अजीम है कि वो लोग चाहे मिलाद शादी के मौके पे हो या घरभोज के मौके पे हो या किसी खुशी के मातहत प्रोग्राम हो, मेरी रसूल पे बैठ कर दिन का काम आपके सामने बता देते हैं, और आप इस खुशी पे बैठ कर, जगह पे बैठ कर मोटा मोटी कुछ मसला सीख लेते हैं। वरना अगर ये उलमा ना होते, ये उलमा का एहसान ना होता तो आज मुसलमान भी जानवरों की जिंदगी जीता, न हलाल में तमीज न हराम में तमीज, कुछ पता ही ना चला। तो ये मिलाद जो है ये भी एक एजुकेशन का एक जरिया है, एजुकेशन का जरिया है। यहाँ पे आपके फायदे की बात और शरीयत की बात की जाती है कि मुसलमान इसको समझे कि हम मुसलमान हैं, एक मुसलमान का विचार कैसा होना चाहिए, एक मुसलमान का मिजाज कैसा होना चाहिए, एक मुसलमान का किरदार कैसा होना चाहिए, ये बताया जाता है। और इस पर आप अमल कीजिएगा तो दुनिया में भी कामयाब हो, आखिरत में भी कामयाब हो। अमल नहीं कीजिएगा सब खराब खाट रह जाएगा। जब लाल चलेगा बंजारा, कौन क्या लेकर गया है दुनिया से, लाख करोड़पति हो, अरबपति हो, बड़ी बड़ी इमारतें बनाया हो, मरने के बाद उसका निशानी हमारा असल मकाम है। तो खैर अगर इंसान इतना सोच ले तो हमारे समाज से यूं जितनी बीमारियां बुराइयां खत्म हो जाए। लेकिन महज हम तकरीरें सुनते हैं, महज सुनते हैं। आज गुनाहों की नहूसत की वजह से आज हमारे दिल का रंग स्याह हो चुका है। यही वजह है कि उलमा आते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, दिल का हकाम बताते हैं, आप सुनते हैं, लेकिन कोई अमल करने की कोशिश नहीं कर रहा। गुनाहों की नहूसत की वजह से हमारे दिल का रंग क्या हो चुका है, स्याह हो चुका है। इस वजह से नूर की बातें बर्दाश्त नहीं होती, अच्छी बात बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह के नबी ने अपने जमाने में इरशाद फरमा दिया था, एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग कहा कि महफिल से दूर भागेंगे, इनके महफिल से दूर भागेंगे। और अल्लाह के नबी ने ये भी इरशाद फरमाया था, जब समाज में ऐसी बुराई उत्पन्न हो जाए तो समझ जाना कि अल्लाह उस कौम पे 3 बलाएं नाज़िल फरमाएगा। कितनी? 3 बलाएं नाज़िल फरमाएगा। सहाबा लड़क जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं। इसलिए सहाबा समझ रहे हैं ये ज़बान किसी और की ज़बान नहीं है, पैगंबर खुदा की ज़बान है। मुस्तफ़ा की ज़बान पत्थर की लकीर है, मुस्तफ़ा जो फरमा दे वो हक है तो हक है। सहाबा लड़ जाते, सहाबा हमारे तो नहीं थे, उनका ईमान हमारे तरह नहीं था। वो नबी के फरमान को सुनते भी थे तो प्रैक्टिकल तौर पर उस पर अमल भी करते थे, नेकियों के जुस्तुजू में रहते थे, हमारा वक्त अल्लाह के हम्दो सना में रहते थे, और पैगंबर इस्लाम के बरगाह में हाजिर देते थे और उसे इल्म सिखा करते थे। महज वो सीखा नहीं करते थे, बल्कि जो सीखते थे अमली जामा पहनाकर अपने किरदार में वो लोग ढालने की कोशिश करते थे। यही वजह था कि वो कामयाब हो गए। सहाबा इकराम ने नबी की सीरत को अपनाया, सहाबा इकराम ने नबी के आदर्श को अपनाया और अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। शहीदाए करबला ने, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपने सर को कटाया दिन के हक्कानियत के लिए, दिन को बचाने के लिए। ये शहीदाए
जो जंग के मैदान पे शहीद हो गए, तो इन्होंने नबी के सीरत को अपनाया, नबी के आदर्शों को अपनाया, नबी के वसूलों को अपनाया, ये लोग कामयाब हो गए। ये औलिया की जमात, जितने औलिया दिखाई देते हैं, इन्होंने नबी के सीरत को अपनाया है, नबी के कैरेक्टर को अपनाया है, नबी के वसूलों में उन्होंने चलकर दिखाया है। दुनिया यूं ही ख्वाजा गरीब नवाज पे फिदा नहीं है, गौसे आजम पे फिदा यूं ही नहीं है, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज के अखलाको किरदार में मुस्तफा की सुन्नत पाई जाती है। तो निस्बतों के किरण से रोशन जहां एक चांद भी चाहिए चांदने के लिए, ना सहे कुछ दामन में जौहर मगर दर्द भी चाहिए बस आदमी के लिए। बातें तो बहुत है, बातें की जाए तो रातें खत्म हो जाए, बातें खत्म होने वाली नहीं है। गौर कीजिए, सहाबा ने नबी के सीरत को अपना के ईमान को मुकम्मल कर दिया। औलिया की जमात में खौफ इलाही के भट्टी में तब कर इश्क रसूल का जाम पीकर मोहब्बत रसूल में महवे मगन होकर यह औलिया ने जब अपने नबी की सीरत को अपनाया, नबी के किरदार को अपनाया, नबी के वसूलों पे चलने की कोशिश की, नबी के वसूलों पे वो चलने की कोशिश किए, तो हम देख सकते हैं कोई गौसे आजम बनकर के चमका, कोई मखदूम को चौथा बनकर के चमका, कोई सरकारे बारी से पाक बनकर के चमका, कोई निजामुद्दीन औलिया बनकर के चमका। जिस जगह पे बैठे हुए हैं आज भी खुदा की रहमतों को मारते नजर आते हैं। इसी वजह से हुजूर नबी ने क्या लिखा है कि निस्बतों के किरण से है ये रोशन जहां, ये चांद भी चाहिए चांदनी के लिए, ना सहे कुछ भी दामन में जौहर मगर दर्द भी चाहिए बस आदमी के लिए। गौर कीजिए, आज हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं। आज शादी ब्याह का जो मौका है, मैं अपनी तकलीफ को दूर लेना नहीं चाहता, 2 मिलाद अभी हमको और पढ़नी। रिश्ता रिलेशन का ख्याल करते हुए मैं पहले यहाँ पे आ गया, तो वो लोग छोड़ नहीं रहते, उन्हें नजर आपको आना है। दूसरे बरकत के खर्च से मैं हाजिर स्टेज आया और स्टेज पर बैठकर अगर हक बात ना बोली जाए तो लानत इस स्टेज पर बैठकर तकलीफ करना। किसी को मेरी बातें अच्छी लगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, बुरी लगे तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह को सच कड़वी होती है, अगर से कड़वी लगे बोलो। तो मैं ऐसा में जाने का मैं नजराने के चक्कर नहीं रहता, पैसे के लिए खिताबत नहीं करता। अपना एक मिजाज है कि अगर अल्लाह ने इस मनसब पे फाइज किया है, इस लायक बनाया है, तो कौम के सामने हक बात बोली जाए, आप अमल करें तो बाबा अल्लाह कहता बाबा आपका माल आपके साथ, आपका माल आपके साथ कब्र में जाएगा। आपकी जगह पे मैं हिसाबो किताब देने के लिए नहीं जाऊंगा। आज बहुत सारी बुराइयां हैं, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि शादी के मुनासिबत से इस महफिल का इनेकाद किया गया है। गौर कीजिए कि आज हम जिस माहौल में जिंदगी जी रहे हैं बताने की जरूरत नहीं है। आज जहेज ऐसी लाना आज पूरे समाज को घेरे हुए है, जबकि हर आशिकी रसूल मुसलमान को मालूम है कि जहेज हराम है। क्या है? जहेज हराम है। इसके बावजूद भी आज मुसलमान खोल कर दहेज मांगता हुआ नजर आ रहा है। बताइए, इससे मुसलमान को आप क्या कहिएगा? साहिब ईमान कहिएगा? सिर्फ आशिक रसूल मोहब्बत रसूल का दवा करने से नहीं होता है। इंसान अपने ख्यालात से नहीं बल्कि इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है। तो आज हमारे माशरे में बहुत सारी बुराइयां It's the original knowledge of Islam in which we see the actual picture and character of a person of Islam. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam was chosen by Allah to deliver his message of peace, love, unity for the every creation in this world. वो नबी तमाम आलमीन से रहमत बनकर के आए। हमें नबी के सीरत को समझना होगा। अगर इस्लाम को समझना है तो सबसे पहले नबी के किरदार को समझिए, नबी के वसूलों को समझिए। इस्लाम को समझना है तो नबी के जीवनी को पढ़िए। आप बातें तो बहुत है, कुरान की बातें की जाए कितना आप लोग समझ जाइएगा। कितने यहाँ पे लोग आलिम हैं, अगर कुरान के हवाले से कोई गुफ्तगू की जाए तो आप कुरान समझ लें, या हदीस की रोशनी में कोई बात रखी जाए तो आप समझ लें। आपकी हैसियत कहाँ है? उतना आपके पास उतना इल्म नहीं है कि बड़ी से बड़ी तलाफात की बातें की जाए या इल्म की बात की जाए तो आप नहीं समझ सकते। सामाजिक एतबार से लोग जिस तरह से समाज में होते हैं उसी एतबार से मौजू को विश्लेषण किया जाता है कि पब्लिक अच्छा से समझ ले। तो बातें तो ऐसी है कि बातें अगर कर दी जाए तो आपके सर से ऊपर जाने लगे। इसने कभी आपने मदरसा का रुख नहीं किया, कभी दीन तालीमात सीखने की कोशिश नहीं की। यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, आप हमेशा मिलाद में बैठते हैं तो कुरान की बात सुनते हैं, हदीस उलमा कहते हैं फला हदीस में ये है, फला हदीस में ये है। इतना लोग बैठे हुए हैं, इसमें से कोई ऐसा बंदा हो हाथ उठा दे कि हमने बुखारी शरीफ को देखा है या छुआ है तो हाथ उठा दे। कोई है? बताइए जो बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस का हवाला चाहिए, हदीस का हवाला चाहिए। अगर किसी किताब का मैं हवाला दे दो, तुमने उस किताब को छूना तो दूर की बात है, पढ़ना तो दूर की बात है, देखा भी नहीं होगा। ये जहालत है। हदीस की किताब का मतलब क्या है? नबी का फरमान। लेकिन हम इतने बड़े हो गए, बाल पाक गए, बूढ़े हो गए, कब्र में चले गए और हदीस की बात करता रहा।
लेकिन हदीस तो पढ़ने की बात तो अलग, हदीस की किताब को देखा भी नहीं, वो क्या इस्लाम को समझेगा? जिसने नबी के सीरत को नहीं समझा, नबी के कौलो फिल को नहीं समझा, वो इस्लाम को कैसे समझ सकता है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात जो भी देते हैं, अगर जब तक नबी की सीरत नहीं समझेगा, इस्लाम के हक़ानियत नहीं समझेगा, अगर आपका अकीदा साफ नहीं है, अगर आप बदअकीदगी के शिकार हो चुके हैं, आपकी नमाज, रोजा, हज, ज़कात सब आपके मुंह पे मार दी जाएगी। लेकिन इंसान के लिए दाढ़ी रखना, टोपी रखना, करोड़पति हो जाना, अरबपति हो जाना, ये कामयाबी की दलील नहीं है और ये ईमान का जमानत भी नहीं है। इसलिए अल्लामा हो जाना, मुफ्ती हो जाना, ये भी ईमान की जमानत नहीं है और जन्नती होने की जमानत नहीं है। अब सवाल पहला ये होता है कि ईमान वाला होने की जमानत क्या है? ईमान का सर्टिफिकेट क्या है? ईमान का सर्टिफिकेट क्या है? जन्नती होने की पहचान क्या है? तो याद रखिएगा, उसके लिए आलिम, फाजिल, मुफ्ती होना शर्त नहीं है, करोड़पति, अरबपति होना शर्त नहीं है, मुफ्ती होना शर्त नहीं है, बल्कि ईमानी पहचान के लिए, जन्नती होने के लिए इतना काफी है कि भले अपना छाप दिल से मुस्तफा का दीवाना। ये जन्नती होने की सर्टिफिकेट दलील है और ईमान की भी दलील है। नबी की मोहब्बत ईमान की असल है, अगर उसमें खामी हो तो सब चीज नामुकम्मल है, सब चीज आपको मुझे मार दी जाएगी। वक्त का टाइम का ख्याल करते हुए जो मैंने कहा था 20 हो चुका है, इंशाल्लाह जिंदगी सलामत रही तो फिर मैं कभी हाजिर स्टेज आऊंगा और इंशाल्लाह